शिवानी शिवाजी राय एक ऐसी पुलिस ऑफिसर जिनका नाम सुनते ही अपराधियों की रूह कांप जाती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट हो या कोई खतरनाक साइकोपैथ, शिवानी ने अकेले दम पर बड़े बड़े क्राइम नेटवर्क्स को तोड़ा है। एक के बाद एक अपराधी गिरोह को कानून के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया है। लेकिन अपराध कभी रुकता है क्या? नहीं, बल्कि दिन ब दिन अपराधियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है और शिवानी भी रुकने वाली नहीं है। ईमानदारी और मजबूत इरादों के साथ वो अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। हाल ही में शिवानी ने सुंदरबन में एक विमेन ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश किया। उन्होंने खुद भेष बदलकर एक विक्टिम बनकर उस गिरोह के हत्थे चढ़ गईं और जब तस्कर उन्हें बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए सुंदरबन लेकर आए तो शिवानी ने अकेले उन पर हमला बोल दिया। एक एक करके उन गंदे लोगों को धूल चटा दी। कई लड़कियों की जान बचाई अकेले हाथ। हालांकि उनकी टीम जीपीएस ट्रैक करके वहां पहुंच रही थी, लेकिन तब तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि शिवानी को अकेले ही मैदान में उतरना पड़ा। वैसे ही उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। एक महिला पुलिस ऑफिसर होते हुए भी वो कई पुरुष साथियों से कहीं ज्यादा बहादुर और सक्रिय है। इस कामयाबी की खबर मीडिया में भी आ गई और ठीक उसी वक्त बुलंदशहर में एक बड़ी घटना हो जाती है। तुर्की में भारत के एम्बेसडर की बेटी रूहानी और उनके केयरटेकर की बेटी झिमली को किडनैप कर लिया जाता है। रूहानी के पापा सीधे होम मिनिस्टर से संपर्क करते हैं, जिससे ये केस हाई प्रोफाइल बन जाता है। हालांकि वो प्रेस को इस अपहरण की खबर नहीं लगने देते। बुलंदशहर से लौटते वक्त जब वो टीवी पर शिवानी की सफलता की खबर देखते हैं तो ऊपर तक सिफारिश करते हैं कि ये केस शिवानी को ही सौंपा जाए। होम मिनिस्टर के सेक्रेटरी शिवानी को ऑफिस बुलाकर बताते हैं उनका एनआईए में प्रमोशन हो गया है और साथ ही उन्हें फौरन बुलंदशहर जाकर एक किडनैपिंग केस हैंडल करना है। शिवानी उसी दिन बुलंदशहर पहुंचकर क्राइम सीन का मुआयना करती हैं। पूरी जगह को गौर से देखने के बाद वो समझ जाती हैं अपहरण से पहले रूहानी और झिमली साथ खेल रही थी। साथ ही किडनैपर्स की गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, मतलब किसी ने विरोध करने की कोशिश की थी और सच में ऐसा ही था। दोनों लुका छिपी खेल रही थी। जब रूहानी छुपने गई तो झिमली ने दूर से देखा कि कुछ लोग उसे जबरदस्ती गाड़ी में घसीट रहे हैं। वो सुनसान जगह थी, मदद के लिए पुकारने वाला कोई नहीं था, तो झिमली पेड़ पर चढ़ गई और गाड़ी पर पत्थर फेंके, जिससे शीशा टूट गया। लेकिन इससे किडनैपर्स की नजर उस पर पड़ गई और उसे भी पकड़कर गाड़ी में डाल लिया। क्राइम सीन देखने के बाद शिवानी रूहानी के घर जाती है। वो रूहानी के पापा को अपना अंदाजा बताती है। किडनैपर्स को पता ही नहीं था कि रूहानी एक एम्बेसडर की बेटी है। धूल मिट्टी में खेलती हुई वो किसी आम गाँव की बच्ची लग रही। अगर ये प्लांट किडनैपिंग होती तो अब तक फिरौती की कॉल आ चुकी होती और उन्हें ट्रेस करना भी आसान होता। लेकिन चूंकि ये बेतरतीब अपहरण है, इसलिए कॉल आने की उम्मीद कम है और उन्हें ढूंढना भी बेहद मुश्किल होगा। रूहानी के पापा कहते हैं जो भी मदद चाहिए वो देंगे, बस उनकी बेटी वापस मिल जाए। झिमली सिर्फ एक केयरटेकर की बेटी है, इसलिए उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन शिवानी दोनों बच्चियों को बराबर अहमियत देती है। झिमली का बाप बेबसी से खड़ा था। शिवानी उसे यकीन दिलाती है कि उसकी बेटी को भी वो जरूर वापस लाएंगी। अब शिवानी का मुख्य प्लान ये है कि किसी तरह किडनैपर्स तक ये बात पहुंचाई जाए कि रूहानी एक एम्बेसडर की बेटी है। अगर उन्हें ये पता चल जाए तो शायद लालच में आकर फिरौती मांगने के लिए संपर्क करें और उसी सूत्र से उन तक पहुंचा जा सके, वरना समय रहते रूहानी और झिमली को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। इधर रूहानी और झिमली को किडनैप करने वाले 4 लोगों की एक टोली है। ये लोग एक बड़े माफिया नेटवर्क के लिए पैसों के बदले तरह तरह के गंदे काम करते हैं। ये नेटवर्क असल में एक भिखारी सिंडिकेट चलाता है और इस पूरे खतरनाक जाल की सरगना है एक औरत, जिसे सब आम्मा कहते हैं। आम्मा गरीब परिवारों से छोटे बच्चे किराए पर लेती है। रोजाना उनकी माओं को कुछ पैसे दिए जाते हैं। फिर एक और टोली उन बच्चों को अफीम खिलाकर सुला देती है और गोद में उठाकर भीख मांगती है। गोद में बच्चा देखकर लोगों को ज्यादा दया आती है और कमाई भी बढ़ जाती है। कई बार ज्यादा अफीम की वजह से बच्चे की मौत तक हो जाती है, लेकिन पैसों के लालच में गरीब माँ बाप चुप रहते हैं और नया बच्चा पैदा करके फिर से आम्मा को सौंप देते हैं। बस इतना ही नहीं, आम्मा गरीब घरों के बच्चों को उठाकर उनके अंग काट छांट कर भीख पर लगा देती है। अंग तस्करी भी उसके गैर कानूनी धंधे का हिस्सा है। कहा जाए तो कोई भी